एक दिन उम्मे ईमान किसी जरूरी काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गई। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर जाकर उम्मे ईमान आवाज देने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी, मगर फिर भी कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। इसके बाद उम्मे ईमान ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आटे की चक्की पीसते पीसते थक कर सो गई हैं। उनके चारपाई के पास एक औरत तस्बीह पढ़ रही है और दूसरी औरत हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को झूले में दूध पिला रही हैं। यह नज़ारा देखकर उम्मे ईमान तुरंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं किसी काम से फातिमा के घर गई थी, वहां मैंने ऐसा मंजर देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा चक्की पीसते पीसते थक कर सो गई थी। उनकी तस्बीह अधूरी रह गई थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके घर में 2 फरिश्ते भेज दिए। एक फरिश्ता उनकी तस्बीह पूरी कर रहा था और दूसरा फरिश्ता हसन और हुसैन को झूले में सुला रहा था। जिन औरतों को तुमने देखा वे औरतें नहीं थीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। यह सुनकर उम्मे ईमान ने अल्लाहु अकबर कहा और नबी के पास से लौट गई। कुछ देर बाद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर तशरीफ ले गए। जब उन्होंने फातिमा को देखा तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। नबी जी ने पूछा, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। हसन और हुसैन भूख से परेशान होकर गले लगकर रो रहे हैं। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम मत करो, सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। फिर नबी जी वहां से चले गए। अगले दिन एक व्यापारी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन को अपने ऊंटों का सामान उनके घर तक पहुंचाने का काम दिया। इसके बदले उन्हें कुछ दिरहम मिले। उन दिरहम से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने आटा खरीदा और हजरत फातिमा को दिया। हजरत फातिमा ने चक्की से आटा पीसा और रोटी बनाई। इसके बाद हजरत अली को उठाया और सबने मिलकर रोटियां खाईं। सुबह जब खाना खत्म हुआ तो हजरत फातिमा ने कुछ रोटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ले जाकर दी। उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये रोटियां खाइए, आज 2 दिन बाद हमारे नसीब में खाना आया है। नबी जी ने 3 दिन के रोजे के बाद वे रोटियां खाईं। फिर उन्होंने फरमाया, फातिमा, आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे दिए हुए खाने से रोजा खोला। कुछ दिनों बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा, मैंने सुना है कि नबी जी के पास कुछ कैदी आए हैं। तुम तो रोज चक्की पीस पीस कर थक जाती हो और तुम्हारे हाथों में जख्म हो गए हैं। क्यों ना तुम अपने अब्बा जान से हमारे लिए एक नौकरानी की दरख्वास्त करो। हजरत फातिमा इस बात को लेकर नबी जी के पास गई, मगर शर्म के कारण अपनी बात कह नहीं पाई। वह दरबार से वापस लौट आई। उस समय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर समझ लिया कि वह अपनी शर्म के कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौकरानी की बात नहीं कर पाई। तब हजरत अली ने कहा, फातिमा, चलो हम दोनों मिलकर नबी जी से एक नौकरानी के लिए बात करते हैं। इस पर दोनों नबी जी की खिदमत में हाजिर हुए और एक नौकरानी की दरख्वास्त की, लेकिन नबी जी ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अदब के साथ नबी जी के दरबार से वापस लौट आए। अगले दिन नबी जी सल्लल्लाहु, अगर तुम इन्हें नियमित रूप से पढ़ोगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर में हमेशा रहमत और बरकत अता करेंगे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुशी खुशी नबी जी से तस्बीह सीख ली। कुछ दिनों बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने सहाबा की महफिल में कहा, अल्लाह की कसम, जिस दिन से हमने नबी जी की सिखाई हुई तस्बीह पढ़नी शुरू की, उस दिन से हमारे घर की हर तंगी दूर हो गई और हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो गए। एक दिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन की भूख के साथ फातिमा के घर पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई खाना नहीं था। फातिमा ने नबी जी को देखकर समझ लिया कि वह भूख से परेशान है। नबी जी ने घर में आते ही देखा कि वहां कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर फातिमा से कहा, फातिमा, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता चलूं। यह कहकर नबी जी वहां से चले गए, लेकिन फातिमा ने समझ लिया कि नबी जी भूखे थे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए नमाज के लिए खड़ी हो गई। उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ मेरे रब, आप मुझे चाहे जितनी तकलीफ दें,
लेकिन मेरे अब्बा को कोई तकलीफ मत देना। जब उन्होंने अपनी दुआ पूरी की तो देखा कि उनके घर में कोई खाना छोड़कर चला गया है। इतने सारा खाना देखकर फातिमा बेहद खुश हो गई और उन्होंने नबी जी को बुलाकर लाया। नबी जी ने पूछा, फातिमा, यह खाना कौन लाया है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, जैसा अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहि सलाम और उनकी मां मरियम अलैहि सलाम के लिए खाना भेजे थे, वैसे ही हमारे लिए भी भेजे हैं। नबी जी ने समझ लिया कि यह जन्नती खाना है जो अल्लाह ने फातिमा के लिए भेजा है। फिर नबी जी, हजरत अली, फातिमा और हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मिलकर वह खाना खाया। वह खाना इतना मजेदार था कि फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाना खत्म होने के बाद भी काफी खाना बचा हुआ था। फातिमा ने अपने पड़ोसियों को बुलाकर वह खाना उनके बीच बांट दिया। पड़ोसियों ने वह लजीज खाना खाकर फातिमा की खूब तारीफ की। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्न और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्न 3 दिनों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा था। आखिरकार उन्होंने मुनाफिक के पास जाने का फैसला किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्न ने तलवार खींचकर मुनाफिक से कहा, हे मुनाफिक, हमारे नबी जी का कोई पता नहीं है, बताओ मेरे नबी कहां हैं, वरना आज मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। मुनाफिक डरते हुए बोले, हे उमर, यकीन करो, हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन ने हजरत उमर से कहा, उमर, चलो आगे चलते हैं और रास्ते में चरवाहों से पूछते हैं, शायद वे हमारे दयालु नबी का कोई सुराग दे सके। दोनों ने आगे बढ़कर एक जगह कुछ चरवाहों को देखा। उमर ने उनसे पूछा, क्या तुमने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से जाते हुए देखा है? एक चरवाहे ने जवाब दिया, पिछले 3 दिनों से गुफा के पास एक आदमी रो रहा है। उसकी रोने की आवाज से हमारे जानवर 3 दिनों से ना कुछ खा रहे हैं और ना ही पानी पी रहे हैं, यहां तक कि उनके बच्चे दूध तक नहीं पी रहे हैं। लगता है हमारे जानवर भी रो रहे हैं। भाई, अपने आदमी को ले जाओ ताकि हमारे जानवर ठीक हो जाएं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसके रोने से जानवर भी खाना छोड़ दें, वह हमारे नब्बी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वह हमारे नब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इसके बाद वे दोनों गुफा की ओर बढ़े। गुफा में जाकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए उम्मती उम्मती कहते हुए रो रहे हैं। हजरत उमर ने नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, हम 3 दिनों से आपको ढूंढते ढूंढते थक गए हैं और आप यहां उम्मत के लिए रो रहे हैं। हम तो आपके बिना बेचैन हो गए थे। या रसूल अल्लाह, उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी जी ने सजदे से सिर नहीं उठाया। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। हुजूर, आप सिर उठाएं। मैं अबू बकर अपनी तमाम जिंदगी की इबादत आपकी उम्मत के लिए वक्फ करता हूं। फिर भी नबी जी ने सिर नहीं उठाया। वापस लौटते समय हजरत अबू बकर और हजरत उमर की मुलाकात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन से हुई। उन्होंने सारी बात उन्हें बताई। हजरत अली तुरंत घर गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे हसन और हुसैन को लेकर गुफा पहुंचे। हजरत फातिमा ने नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप 3 दिनों से हमें भूलकर यहां कैसे रह सकते हैं? हम आपको हर जगह ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। रातों को हसन और हुसैन रोते रहे। अब्बा जान, उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी जी ने फिर भी सिर नहीं उठाया। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा वादा करती हूं कि अपने प्यारे बच्चों हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। यह सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल, फौरन जाओ और मेरे प्यारे मेरे नब्बी को सजदे से सिर उठाने को कहो। उन्हें बता दो कि मैं अल्लाह वादा करता हूं कि उनके पूछे बिना मैं उनकी किसी उम्मत को जहन्नम में नहीं भेजूंगा। हजरत जिब्राइल ने नबी जी को अल्लाह का यह पैगाम सुनाया। इसके बाद नबी जी ने सजदे से सिर उठाया। एक बार ईद के दिन सुबह हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और बोले, अम्मा जान, आज ईद का दिन है, सभी बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहां हैं? यह सुनकर हजरत फातिमा ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटे, तुम दोनों पहले जाकर गुस्ल कर लो, तुम्हारे नए कपड़े दर्जे की दुकान से आ रहे हैं। यह सुनकर दोनों भाई खुश हो गए और गुस्ल करने चले गए। इस बीच हजरत फातिमा ने नमाज के लिए खड़ी होकर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मैंने अपने बच्चों को यह कहकर दिलासा दिया है
कि उनके नए कपड़े बनकर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई नए कपड़े नहीं हैं। या अल्लाह, अगर वे गुस्ल के बाद कपड़े न पाएं तो कहेंगे कि मैं नब्बी जी की बेटी झूठ बोलती हूं। या रब्बुल आलमीन, मैं क्या करूं? हजरत फातिमा दुआ करते हुए रोने लगी। थोड़ी देर बाद हजरत हसन और हुसैन कपड़ा लेकर घर के अंदर आए। हजरत फातिमा ने पूछा, बेटे ये क्या है? ये दोनों ने जवाब दिया, अम्मा जान, बाहर एक दर्जी आए थे, उन्होंने हमें यह 2 कपड़ों दिए। हजरत फातिमा ने जब बैग खोला तो उनमें खूबसूरत नए कपड़े थे। यह देख उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। नबी जी के जाने के 2 दिन बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन अकेले कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि इब्लीस शैतान खड़ा होकर रो रहा है। हजरत अबू बकर ने उससे पूछा, हे इब्लीस, तू क्यों रो रहा है? आज तो तेरे लिए खुशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि नब्बी जी दुनिया से चले गए हैं। इस पर इब्लीस ने कहा, अब्बू बकर, नब्बी जी के दुनिया से जाने के कारण मैं हैरान हूं। मुझे मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सजा मेरे लिए तय की है वह मुझे हमेशा जहन्नम में रखेगी। मैं जानता हूं कि जहन्नम का अजाब कितना मुश्किल है। मैं हर वक्त यह चाहता था कि मैं नब्बी जी से मिलूं और उनके जरिए अल्लाह से अपनी माफी की गुहार लगाऊं, लेकिन जब भी मैं नब्बी जी के पास गया उनके साथ हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता था। मैं कभी उन्हें अकेला नहीं पा सका। मैंने नब्बी जी से मिलने और उन्हें अकेले पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब जब वह इस दुनिया से चले गए हैं तो मेरी माफी की राह हमेशा के लिए बंद हो गई है। यही सोचकर मैं रो रहा हूं। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन ने इब्लीस की बात सुनी और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 6 महीने बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन फजर की नमाज अदा करके मस्जिद से अपने घर लौटे। घर आकर उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं। हजरत अली ने पूछा, फातिमा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, अली, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मैंने आज रात एक ऐसा सपना देखा है जिसके बाद मेरा दिल बहुत बेचैन है। हजरत अली ने पूछा, फातिमा, आपने क्या सपना देखा, मुझे बताइए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने देखा कि मेरे वालिद नबी करीम मेरे घर आए और मुझे ढूंढने लगे। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सुनो, आज तुम रोजा रखो, सहरी अली के दस्तरखान से करना और इफ्तार मेरे दस्तरखान पर करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन, जो एक बड़े आलिम थे, इस बात को सुनकर समझ गए कि आज शायद हजरत फातिमा दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। हजरत अली उनके पास बैठकर रोने लगे। कुछ देर बाद हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में आए और देखा कि उनकी अम्मी और अब्बा रो रहे हैं। हसन और हुसैन ने पूछा, अम्मी जान, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? यह मशहूर है कि जब कभी हजरत हसन और हुसैन किसी बात से परेशान करते तो वह उन्हें कहती, तुम दोनों अपने नाना के रोजे पर जाकर घूम आओ। आज भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, बेटे, तुम दोनों अपने नाना के रोजे पर जाओ, मैं सुनकर। हजरत हसन और हुसैन रोजे की तरफ चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, हसन और हुसैन, आज तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आज का पूरा दिन अपनी अम्मी के पास रहो। आज तुम्हारी मां इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। नबी करीम की बात सुनकर हजरत हसन और हुसैन रोते हुए घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने हजरत फातिमा और हजरत अली से कहा, अम्मा जान, अब्बा जान, आप लोग क्यों रो रहे हैं? हमें समझ में आ गया है। हमारे नाना ने बताया है कि अम्मा जान आज इस दुनिया से चली जाएंगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और ज्यादा रोने लगे। उस दिन शाम के समय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। फिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन को पास बुलाकर कहा, अली, मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहती हूं। वादा करो कि तुम इन 3 बातों को पूरा करोगे। हजरत अली ने वादा किया। पहली बात, फातिमा ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतने दिनों तक घर गृहस्थी की है, इस दौरान मुझसे अनजाने में कई गलतियां हुई होंगी, तुम मुझे माफ कर देना। इस पर हजरत अली ने जवाब दिया, फातिमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे जैसी बीवी दुनिया में किसी के नसीब में नहीं हो सकती। तुम्हारे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दया और मोहब्बत से तुम्हें मेरे हवाले किया था। मैं तुम्हारा पूरा हक अदा नहीं कर सका,
अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो तुम मुझे माफ कर देना। फातिमा ने कहा, अली, ऐसी बातें कहकर मुझे गुनहगार मत बनाओ। फातिमा ने कहा, अली, मेरी दूसरी बात यह है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैं तुम्हें इसकी इजाजत देती हूं, लेकिन वादा करो कि हफ्ते में एक दिन हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाकर सुलाना। तीसरी बात, फातिमा ने कहा, अली, मेरी तीसरी और आखिरी बात यह है कि मेरे मौत के बाद मुझे रात के अंधेरे में दफनाना। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे जनाजे को देखे। अगर किसी ने देख लिया तो वे जान लेंगे कि नब्बी की बेटी कितनी लंबी और कितनी पतली थी। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा सोचे। इसके बाद कुछ समय बीता और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौत हो गया। हजरत अली, हजरत हसन और हुसैन रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन को जनाजा उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत थी। उनके पास हसन, हुसैन और वह खुद थे। चौथे आदमी के लिए वे सोच ही रहे थे कि तभी हजरत अबूजर गफारी रजी अल्लाह ताला अन घर में आए। अबूजर गफारी ने जनाजे के एक कोने को थाम लिया। चारों ने मिलकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया। कब्र पर पहुंचने के बाद हजरत अली ने अबूजर से पूछा, अबूजर, तुम्हें कैसे पता चला कि आज फातिमा की मौत हो गया? अबूजर ने जवाब दिया, मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन्होंने मुझसे कहा, अबूजर, मेरी बेटी फातिमा आज दुनिया से चली गई। उसके जनाजे के लिए एक आदमी की जरूरत है। जाओ, उसे कफन दफन में मदद करो। इसके बाद उन्होंने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजे को कब्र में उतार दिया। अबूजर गफारी कब्र से मुखातिब होकर बोले, ए कब्र, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे अंदर आज किसे रखा जा रहा है? आज तुम्हारे अंदर जन्नत की औरतों की सरदार को रखा जा रहा है। तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। कोई जवाब नहीं आया। अबूजर ने फिर कहा, ए कब्र, तुम्हारे अंदर उस औरत को रखा जा रहा है जो शेर खुदा अली रजी अल्लाह ताला अन की बीवी है। कब्र से अब भी कोई आवाज नहीं आई। अबूजर ने तीसरी बार कहा, ए कब्र, तुम्हारे अंदर उस औरत को रखा जा रहा है जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मी है। कब्र अब भी खामोश रही। अंत में अबूजर ने कहा, ए कब्र, तुम्हारे अंदर उस औरत को रखा जा रहा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है। उन्हें तकलीफ मत देना। इस पर अल्लाह ने कब्र को जुबान दी और कब्र ने जवाब दिया, ए अबूजर, मैं एक कब्र हूं। मैं यहां किसी की नस्ल, वंश, तरक्की या हैसियत को नहीं देखती। मैं उसी के साथ अच्छा व्यवहार करती हूं जो अल्लाह को राजी करके आता है, और जो गुनाहगार बनकर आता है मैं उसे अपने अंदर से डरावनी आवाजें सुनाती हूं, उसके पाजू तोड़ती हूं और उसे सजा देती हूं। यह सुनकर अबूजर गफारी डर से कांपने लगे। पर दोस्तों, अगर नबी करीम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, उनके लिए कब्र ऐसा कहती है, तो हमारा और आपका हाल क्या होगा? अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।